अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। ठीक है बेटा, देखो सर्वनाम क्या है समझो। जैसे कहीं, ध्यान समझो, कहीं जो है स्कूल में आना हो, ऑफिस में जाना हो, या घूमने जाना हो, या बारात में जाना हो, ठीक है, या रिश्तेदार के यहाँ, तो क्या करते हो? बढ़िया कपड़ा पहनते हो। बढ़िया कपड़ा पहनते हो कि नहीं पहनते हो? तो वो है संज्ञा। क्या है? संज्ञा। अभी खेत में काम करने जाना हो या घर में पहन के सोना हो तो क्या करते हो? जो थोड़ा सा लो क्वालिटी का कपड़ा है, पुराना हो गया है, ठीक है, उस टाइप को पहनते कि नहीं पहनते हो? बताओ बेटा, है कि नहीं है? तो वो है सर्वनाम। यानी कि संज्ञा, कपड़ा दोनों है, लेकिन बढ़िया वाला संज्ञा है। सर्वनाम क्या है? उसकी जगह पे प्रयोग हो रहा है। ठीक है, यानी कि अच्छे कपड़े की जगह पे हम लोग उससे क्या चल रहे हैं? काम चला रहे हैं। ठीक है, तो संज्ञा क्या था बेटा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव या भाव के नाम को हम लोग संज्ञा करते हैं। बेटा आप समझ लो एकदम ध्यान से, ठीक है, इधर ध्यान मत दो। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव या भाव के नाम को संज्ञा करते हैं। बेटा लिखो मत यार, यहां ध्यान दो बेटा, यहां ध्यान दो, समझ लो, लिखना बाद में। ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। जो है पहला, जो समझिए, किसी जो ज्ञान को लेने का पहला स्टेप है समझना और ध्यान। ध्यान नहीं दोगे तो समझोगे नहीं, अब समझोगे नहीं तो रटते रटते थक जाओगे, कुछ भी नहीं होगा, कोई 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 जो है हल नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो पहले समझो, इस चीज को समझने पे ध्यान दो। तो सर्वनाम क्या है बेटा? संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्द हैं। अच्छा, उसमें ध्यान देना बेटा, हम लोग नाम देख रहे थे, शहरों के नाम देख रहे थे, व्यक्तियों के नाम देख रहे थे, जानवरों के नाम देख रहे थे, वस्तुओं के नाम देख रहे थे कि नहीं देख रहे जाओ, या भाव का नाम देख रहे थे, ठीक है, गुण का नाम देख रहे थे। लेकिन यहां नाम देखने को नहीं मिलेगा। देखो, मैं, हम, तुम, हम, वह, स्वयं, अपना, खुद, ठीक है, ये क्या, यह, वह, ये, वे, सब, ये कोई, कुछ, किसी, ठीक है, या और क्या है, जो, सो, जिसका, जिसे, ये सब ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। यहां पे कोई नाम देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा बताओ, ये वाक्यों में प्रयोग होते कि नहीं होते हैं? होते हैं। ठीक है, होते हैं ना। तो अब हम लोग जो है मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं सर्वनाम की, कि जो शब्द जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होंगे उन्हें जो है सर्वनाम कहते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे मोहन बहुत अच्छा लड़का है, मोहन रोज स्कूल जाता है, मोहन अपने माँ बाप का सेवा करता है, मोहन जो है खेतों में काम भी करता है, मोहन जो है अपना होमवर्क समय से करता है, और हमेशा मोहन 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 लिखेंगे तो क्या लगेगा? जो है थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। वाक्य में क्या लगेगा? बोरिंग लगेगा। ठीक है, तो क्या किया जाता है कि मोहन की जगह यह हुआ का जो, सो, जैसे करके जो शब्द को क्या, वाक्य क्या जाता है? पूरा किया जाता है, जो है पूरे कंप्रीहेंशन को कर सकते हैं या गद्यांश को पूरा करते हैं। ठीक है, जैसे देखो, राम स्कूल गया, वह पढ़ाई करता है। राम स्कूल गया, वह पढ़ाई करता है। तो बेटा देखो, राम तो स्कूल गया, राम क्या हो गया? किसी व्यक्ति का नाम हो गया, तो ये संज्ञा हो गई। क्या हो गई? संज्ञा। अरे अंकित बेटा यहां देख लो, हम सबको देख रहे हैं, ठीक है, गलती बात है। वह पढ़ाई करता है, तो संज्ञा के स्थान पर क्या आ गया? वह, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ठीक है बेटा, वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। अब सर्वनाम को मुख्यतः 7 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, एकदम आसान है, लगेगा कि नहीं इतना सब्जी लिखवा दी है, बहुत कठिन है। कठिन कुछ नहीं, समझना है, समझना अति महत्वपूर्ण है। अगर आप समझ गए तो याद कर लोगे, नहीं समझोगे तो याद करने में समस्या होगी। ठीक है बेटा, देखिए, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है, जो बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति का बोध कराए। ध्यान समझो बेटा, गांव में देखे औरतें बात करती हैं ना, अब इसमें पुरुषवाचक से ये मत समझना कि खाली पुरुष के बारे में बात करें, नहीं, इसमें महिला भी हो सकती है, पुरुष कोई भी हो सकता है। देखो देखो समझो, गांव में देखे हो कोई 2 लोग बात करते हैं, या आप लोग भी 2 लोग बात करते हो, ठीक है, तो क्या कहते हो? अरे मैं तो आज बारात गई थी, ठीक है, या मैं जो है पूरी सब्जी खा के आई हूं, कहते नहीं करते हो? तो प्रथम पुरुष कौन है? जो अपने बारे में बता रहा है। वो महिला हो या पुरुष, इससे मतलब नहीं है। जब 2 लोग बात कर रहे हैं, जब 2 लोग हैं बात कर रहे हैं, तो जब वो अपने बारे में बताए, ठीक है, तो वह प्रथम पुरुष है। मध्यम पुरुष क्या है? जिससे वो बात कर रहा, अरे तुम तो बड़ा आज अच्छा लग रहे हो, ठीक है, आज बढ़िया ड्रेस पहन के आए हो, ठीक है, बात में नहीं समझ रहे हो? तो क्या कहने का मतलब कि तू जिसको कह रहा है, दूसरे को जो तुम कह रहा है, ठीक है ना, तो इसको हटा भी सकते हो।
तो जो दूसरे को कह रहा है तुम, ठीक है, दूसरे को तुम कह रहा है तो वो क्या है, वो मध्यम पुरुष है। क्या है? मध्यम पुरुष है। अब मान लो कि ऐसे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जो यहां पे मौजूद नहीं है, जैसे अभी वह जो है बड़ा गजब खेल रहा था क्रिकेट, ठीक है, जैसे विराट कोहली के बारे में मान लो बात कर रहे हो, अरे विराट कोहली तो बड़ा बढ़िया खेल रहा था, वह गजब मार रहा था, तो वह क्या हो गया, वह अन्य पुरुष हो गया, वह यहां मौजूद नहीं है, हमारी बातों को सुन नहीं रहा है, लेकिन हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वह क्या हो गया, वह अन्य पुरुष में आ गया। तो ऐसे जो देखिए, अब देखिए वह आपको कई जगह दिख जाएगा, वे कई जगह दिख जाएगा, लेकिन आपको सेंटेंस से समझना है, सेंटेंस से समझना है कि कौन प्रथम पुरुष है, कौन मध्यम पुरुष है और कौन अन्य पुरुष है। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है? ठीक बेटा। तो जब आप अपने बारे में बताएंगे तो क्या जाएंगे, प्रथम पुरुष हो जाएंगे, चाहे वो महिला या पुरुष हो, महिला भी अपने बारे में बताएगी तो वह प्रथम पुरुष में कहलाएगी। अगर वह दूसरे जो सामने वाले से बात कर रही है उसके बारे में बोल रहे तो वह जो है मध्यम पुरुष हो जाएगा, जो सुन रहा है। और अन्य पुरुष कौन होगा, जिसके जो यहां मौजूद नहीं है, तीसरा पुरुष, ठीक है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो सकता है कि आप यहां मौजूद हो, तीसरे अपने दोस्त के बारे में बात कर रहे हो जो सुन नहीं रहा है आपकी बात, ठीक है। तो ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। अब होता है निजवाचक सर्वनाम की बात हम लोग कर रहे हैं। निजवाचक मतलब क्या होता है बेटा, बताओ? जो अपने बारे में बात करे, लगभग ऐसा, ठीक है, लगभग ऐसा, ठीक है, जैसे, लेकिन ये शब्द नहीं होंगे, कहता है जैसे अपना, स्वयं, खुद, अपना, जैसे मैं क्या कह रहा कि मैं जो है अपना खुद का काम शुरू करना चाहता हूं, कोई कहता है ऐसा, तो आपको क्या लगेगा सुन के कि अरे ये अपने बारे में बात कर रहा है, अपने निजी जीवन के बारे में बात कर रहा है। क्या करो, अरे हमारा जीवन तो बड़ा खराब चलता है, कहते नहीं कहते, मेरा स्वयं का जीवन बहुत खराब चल रहा है, या मेरा स्वयं का जीवन अच्छा चल रहा है, मेरे स्वयं के बच्चे बेकार हो गए, मेरे स्वयं के बच्चे बहुत अच्छे निकल गए। तो क्या कर रहा है, अरे बेटा से यहां ध्यान दो, तो स्वयं की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है बेटा कि वह निजी बात कर रहा है, खुद की बात कर रहा है, स्वयं की बात कर रहा है, अपना बात कर रहा है। जब ऐसे शब्द मिले आपको ना तो क्या कहोगे कि यह निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है बेटा। क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब क्या है कि वह जो बोल रहा है उससे आपको यह लगे कि निश्चित ही यह सही बोल रहा है, यह उसका है। जैसे यह मेरी पेन है, वह मेरा घर है, ठीक है, ठीक है ना, ये लोग वहां जा रहे हैं, सातवार जा रहे हैं, ठीक है, वे लोग मेरे घर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो बोल रहा है निश्चित बोल रहा है कि ये काम होने वाला है, या ये काम जो है लेकिन सत्य है, सच है, ठीक है। बात समझ लो कि समझ लो। निश्चय मतलब क्या कि निश्चित होगा ही होगा, निश्चित ही होगा। अनिश्चित मतलब क्या हो गया, इसका उल्टा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहां पे देखो कैसे शब्द मिलेंगे, कोई, कुछ, किसी, ठीक है। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कोई तो खटखटा रहा है लेकिन कौन है ये पता हमको नहीं है, जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराए। हो सकता है कुत्ता खटखटा रहा हो, गाय खटखटा रही हो, हाथी खटखटा रही हो, या कोई इंसान खटखटा रहा हो, ठीक है। मुझे कुछ चाहिए, अब मैं कह दिया मुझे कुछ चाहिए, तो तुम क्या समझ रहे हो, क्या चाहिए, चाक चाहिए कि डस्टर चाहिए कि तुम्हारी टिफिन चाहिए, ये क्या चाहिए, कोई निश्चित नहीं है, कोई निश्चित नहीं है ना बेटा। तो जब ऐसे शब्द देखो, ऐसे शब्द जो है जब आप पूरा सेंटेंस पढ़ोगे, जैसे हम सेंटेंस बोल रहे हैं, तब आप बता पाओगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कि निश्चयवाचक सर्वनाम है कि निजवाचक सर्वनाम है कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक, संबंधवाचक माने क्या, जो संबंध दो वाक्यों को जोड़कर संबंध स्थापित करे। संबंध माने मत सोचना कि माता पिता वाला संबंध, भाई बहनों वाला संबंध या पति पत्नी वाला संबंध, ऐसा संबंध नहीं है यहाँ पे। जो दो वाक्यों को शब्द जोड़ते हैं, क्योंकि हम लोग सर्वनाम पढ़ रहे हैं ना, जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो बेटा, जो, सो, जिसका, जिसे, ऐसे में ऐसे शब्द मिलेंगे, ठीक है। जैसे देखो मतलब देखो, जैसे मैं सेंटेंस बना रहा हूं, ठीक है, उसकी नौकरी लग गई जो पढ़ने में बहुत अच्छा था, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो से दोनों सेंटेंस को जोड़ा, नहीं जोड़ा, संबंध स्थापित किया। वह पढ़ने में बहुत अच्छा था, नहीं, उसकी नौकरी लग गई जो पढ़ने में बहुत अच्छा था, ठीक है। तो हमने क्या किया, सेंटेंस को जोड़ा, ठीक है ना। तो अब देखो जिसे है तो इसको भी हम बना सकते हैं,
वह बहुत गरीब लड़का है जिसे नौकरी की सख्त जरूरत है। वह गरीब लड़का है जिसे नौकरी की सख्त जरूरत है। तो जिसे से हमने क्या किया, दो वाक्य को जोड़ा, संबंध स्थापित किया। तो जो दो वाक्यों में संबंध स्थापित करे बेटा, उसे क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। प्रश्नवाचक बहुत आसान है। प्रश्नवाचक पूछते तो क्या लगाते हो, कौन, क्या, किसे, कहां। तुम कौन हो, कहां जा रहे हो, क्या करते हो, कहते नहीं करते हो, ये तो आसान है, प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देखो ये सारे जो शब्द देखते हो ये क्या है, सर्वनाम के अंदर आते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। हम, तुम, वह, ये सब सर्वनाम के अंदर आते हैं। परिमाणवाचक सर्वनाम जो मात्रा बताए, कम, ज्यादा, अधिक, ठीक है। जैसे सब कुछ, अधिक, कम। जैसे मान लो कि अभी दोपहर में क्या बनेगा, आज खिचड़ी का दिन है, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो कोई कलछुल भर देगा, मोय दे दे, मोय, मैं क्या पूरा दे दो, मैंने क्या कर रहे हो, तुम उसको अपनी परिमाण बता रहे हो, मात्रा बता रहे हो। आधा दिए, आधा 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 देना है, थोड़ा कम दे दो, थोड़ा और अधिक दो, कहते नहीं कहते हो, कम दे दो या अधिक दे दो, कहते नहीं कहते हो। तो क्या बता रहे हो, उसको परिमाण बता रहे हो। परिमाण का मतलब होता है मात्रा। क्या होता है, मात्रा। कहते नहीं कहते बेटा। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं बेटा फटाक से, 2 मिनट के अंदर, ठीक है। देखो सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, ठीक है, वो क्या है, सर्वनाम है। पुरुषवाचक क्या है, इसमें 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो अपने बारे में बात कर रहा है, वो प्रथम पुरुष हो गया। जो उसकी बात सुन रहा है, यानी कि जो दूसरे के बारे में बात कर रहा है सामने, वह जो है मध्यम पुरुष हो गया। अन्य पुरुष कौन हो गया, जो वहां मौजूद नहीं है। जैसे महिलाएं, 2 महिलाएं बात करती हैं, तो एक महिला बोल रही है तो प्रथम पुरुष हो गई, दूसरा महिला सुन रही है तो मध्यम पुरुष हो गया, जिसके बारे में शिकायत कर रही है वो क्या हो गई, अन्य पुरुष हो गई। वो क्या हो गई, अन्य पुरुष हो गई, ठीक है बेटा। निजवाचक सर्वनाम क्या है, अपना स्वयं खुद, जब अपने बारे में बात करे, ठीक है, जो ऐसा लगे कि वो तो अपने बारे में बात कर रहा है, तो ऐसे शब्द जब दिखे अपना स्वयं खुद, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निश्चयवाचक क्या होगा, किया होगा ही होगा, जो कह रहा बात यह निश्चित ही होगा, ठीक है। तो यह हुआ, ये वे लगेंगे वहां पे। अनिश्चयवाचक में क्या होगा, निश्चित नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा है, मुझे कुछ चाहिए, ठीक है, हाँ। तो ऐसे जब शब्द मिले तो क्या मिलेगा, देखो पूरा सेंटेंस जब पढ़ोगे तभी निश्चित कर पाओगे कि कौन सा जो है सर्वनाम है, ठीक है। संबंधवाचक क्या है, जब 2 वाक्यों को जोड़े जो सर्वनाम, उसे क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। प्रश्नवाचक, जिस शब्द से लगे कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, वो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। परिमाणवाचक क्या लगेगा, जब मात्रा बताए, कितना, कम, ज्यादा, अधिक, ठीक है कि नहीं है, तो परिमाणवाचक हो जाएगा। अब इसको लिखो, कम से कम 2-3 बार पढ़ो ध्यान से, समझ के, तब जाके याद हो पाएगा।